नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। एक ऐसे समय जब आतंकवाद को देश में चारों ओर से घेरने की बात तेज हो रही है, इसी मसले से जुड़े एक विवाद ने उल्टा केंद्र सरकार को ही चारों ओर से घेर लिया है। देश के आधा राज्य माने जाए तो आतंकवाद से निपटने के लिए बनने जा रही एजेंसी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के विरोध में खड़े हो गए हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां कांग्रेस की ही सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी आपको बताएंगे सवालात और मोन्टाज दिखाने की कोशिश करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ है, इसका मुताबिक कोई सेंट्रल एजेंसी कोई स्टेट को बिना पूछ के किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, किसी को भी यूएपीए लगा सकता है और कोई भी पुलिस को इसको रिक्विजिट कर सकता है। इससे राज्यों को जो अधिकार संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं उस पर प्रहार होगा, उसमें कटौती होगी और भारत सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। There is no intention to trespass or trench upon state powers. No new law is being made. इस तरह का जब कुत्सित प्रयास होता है संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का, तो इसका विरोध होना चाहिए, जोरदार विरोध होना चाहिए और सरकार को रोकना चाहिए ऐसा करने से। Let us not try to politicize this. Let us not try to obstruct this or dilute it or weaken it. जब तक कंसल्ट करके कोई सही रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। Let us await the next step, the next response of the central government, of the Union Home Minister, of the Delhi Darbar. तो जब से ये मसला उछला है, तमाम जो बताया जा रहा है 12 मुख्यमंत्री इसके विरोध में आ गए हैं। खुद आज ममता बनर्जी इस मसले पर प्रधानमंत्री से बात करने के लिए दिल्ली आए। देर शाम हुई बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने साफ कर दिया है कि एनसीटीसी का गठन राज्यों के अधिकारों में केंद्र का नाजायज दखल है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मसले पर बात होगी। इस पर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि जब तक ये विचार विमर्श जारी रहे तब तक एनसीटीसी का गठन नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी से बातचीत के फौरन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की चिंताओं पर विचार का आश्वासन दे दिया है। वैसे इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम एक खत में अपना पक्ष भी साफ कर चुके हैं। खत में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि एनसीटीसी के गठन से सरकार की मंशा कतई नहीं है कि वो संविधान के बुनियादी ढांचे से किसी तरह की छेड़छाड़ करे या फिर केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के बंटवारे को प्रभावित करे। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर देश भर में आतंकवाद के खिलाफ चल रही कोशिशों के बीच तालमेल बनाने के मकसद से गठित किया जा रहा है। तो यही वजह है कि एनसीटीसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत गठित किया जा रहा है, ना कि एक अलग संस्था की तरह। मैंने गृह मंत्री से इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने को कहा, ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा। और अब जब प्रधानमंत्री बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं कि वो एनसीटीसी के मसले पर सभी राज्यों की चिंताओं पर विचार करेंगे, तो इन राज्यों को यकीन क्यों नहीं हो रहा। और इसी से जुड़े हैं हमारे आज के सवाल प्राइम टाइम में। क्या देश में आतंकवाद से निपटने के लिए प्रस्तावित एनसीटीसी का कोई विकल्प नहीं है? क्या केंद्र वाकई एनसीटीसी के बहाने राज्यों के अधिकारों में दखल देना चाहता है, या फिर एनसीटीसी के बहाने गैर कांग्रेसी सरकारों के दिग्गज अगले आम चुनावों से पहले तीसरा मोर्चा बनाने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं? तो आपको बता दूं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज इस मसले को समझने के लिए। हरीश रावत, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, शिवानंद तिवारी, सांसद जेडीयू, नलिन कोहली, नेता बीजेपी, टीएसआर सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव, श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार। और कुछ ही देर में हम अजीत डोभाल के पास भी जाएंगे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मिस्टर सुब्रमण्यम, क्या ऐसी संस्था की हमें जरूरत है इस समय? क्या इसका कोई विकल्प है हमारे पास अभी? ये जरूरत रहा 40 साल पहले। अगर ये 20, 25, 30 साल पहले आ जाता तो जो आजकल नक्सलिज्म जो है वो रूट में निकल जाता। नक्सल स्ट्राइव किए हैं कि एडजेसेंट स्टेट्स में मूव करके ऑपरेट करके आंध्रा वाला चले जाते हैं, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में,
झारखंड में, बिहार में, तो ज़रूरत में सवाल ही है नहीं। बहुत देर पे आया, जब हम समझ रहे थे कि बम्बई कांड के बाद तो समझ रहे थे कि 2-3 महीना के अंदर तब आ जाएगा, उसके बाद 3-4 साल लगा है, तो उसमें तो सवाल नहीं है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, संस्था में अल्टीमेटली फाइन प्रिंट में हर चीज़ है। तो फाइन प्रिंट क्या है तो हम तय नहीं कर सकते हैं कि ये यस और नो की बात नहीं है, फाइन प्रिंट के ऊपर है। आपने कहा कि तालमेल की ज़रूरत है। कैसा तालमेल करेंगे जब जिनके साथ तालमेल करना है उनका सहमति नहीं है आपका? तो फंडामेंटल बात है कि जिनके साथ तालमेल आप करना चाहते हैं उन सब में आपस में सहमति हो, तब वो तालमेल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। आपने कहा बाद में बात करेंगे। नीड है हाई क्वालिटी, हाई टेक्नोलॉजी एजेंसी, नॉन पॉलिटिकल एजेंसी, टेक्निकल एजेंसी, एक्सपर्टीज एजेंसी जो तुरंत एक्शन ले, इसकी जबरदस्त जरूरत है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.